आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? पीछे पीछे, आगे तो दे रही है, पीछे हाथ हिलाओ अगर पीछे सुनाई दे रही है। लास्ट में सुनाई दे रही है तो हाथ हिलाओ जोर से, दोनों हाथ। आपने चेक किया पीछे सभी जगह? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन आज की सुपर ब्लेस नाइट के लिए, मीटिंग के लिए। शैतान का तड़फना इस बात का सबूत है कि हम राइट ट्रैक के ऊपर हैं। और शैतान का जी मितलाना इस बात का सबूत है कि आप लोगों की प्रार्थनाएं उसे तंग कर रही हैं। आज जो आप सुनेंगे शायद आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा पहले। और मैं चाहता हूं सब वॉलंटियर से लेके सब कैमरामैन सब लोग बैठ जाएं, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए किसी भी तरह की। ओके, सब लोग जस्ट आज सुनो। ये बड़ी स्पिरिचुअल चीज है जो मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। बाइबल कहती है कि जब शमूएल नबी ने शाऊल को अपनी संगति में लिया, उसे वो खाना दिया जो उसके योग्य नहीं था बल्कि याजकों के योग्य था। और जब वो रास्ते में वापस जा रहा था, एक नबियों का झुंड उसे मिला। लिखा जब शाऊल नबियों के झुंड में गया तो वो नबूवत करने लगा। और एक कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? जबकि शाऊल एक नबी नहीं था, एक राजा होने के लिए चुना गया था। क्योंकि उस संगति में गया जो संगति पवित्र आत्मा से भरपूर थी, तो वो भी वो काम करने लगा जो वो संगति कर रही थी। आप जैसी संगति में होते हैं, आप वैसे ही अपने आप एक्ट करने लग जाते हैं। आप अगर शराबियों की बहुत संगति करेंगे तो एक दिन आप शराब पीने का बहाना ढूंढ लेंगे। व्यभिचारियों की संगति करेंगे तो आप एक ना एक दिन उस पाप में गिर ही जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से भागो। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूं। आप स्पिरिट को कैच करते हैं जिस जैसे स्थान पर आप होते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, शायद पता होगा, आपको यहां बैठे हुए प्रार्थना करते हुए 6, 7, 8 घंटे हो गए हैं। और अगर आप अगले 8 घंटे भी बैठे रहेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत लंबा समय प्रेयर की है, क्योंकि आप उस स्पिरिट के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं। ये स्पिरिट है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां आपको एक स्पिरिट मिलेगी जो बोने की स्पिरिट है। लोगों का हृदय, अगर आप पूरी दुनिया में जाएंगे क्रिश्चियनिटी के लिए, भवनों के लिए, उसके कामों के लिए, अगर किन्हीं लोगों का खुला है तो वो यूएसए के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जब बिजनेसमैन लोग नए नए उठे और उनका बिजनेस, परमेश्वर, वो क्रिश्चियन थे और बाइबल के हुक्मों के अनुसार वो चलना शुरू हुए, तो उनके बिजनेस फलवंत होने शुरू हुए। तो वही स्पिरिट कैच की दूसरे लोगों ने, और वही स्पिरिट कैच करते करते वो इतनी फैल गई कि आज वो सारे जो बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चर्चिस को, बहुत सारे मिशनरी कामों को वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट ने कैच कर लिया उनको। यानी आप पतरस जब लंगड़ा चला के पूरे यरूशलेम में मशहूर हो गया तो लोगों ने कहा कि ये कैसे लंगड़ा चला सकता है? क्या ये अनपढ़ और वही साधारण मनुष्य नहीं है?
तो किसी ने कहा नहीं, ये जीसस के साथ रहे हैं, इनकी संगति जीसस के साथ रही है, और उन्होंने वही स्पिरिट को कैच कर लिया जो जीसस के अंदर थी। अपनी स्क्रीन की ओर आप एक कैमरे को करेंगे। पूरे दुनिया में, अब बड़े ध्यान से सुनना, कोई खेलना मत, ओके? पूरी दुनिया में सिर्फ उंगलियों में ऐसे देश हैं जहां पर यीशु मसीह के 2 से ज्यादा चेले गए हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, दुनिया में। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर जीसस क्राइस्ट के 12 चेले जो चुने गए थे, प्रेरित, कुछ ही देश हैं जिन देशों में 2 से ज्यादा चेले गए थे। इंडिया कितने आए थे? एक, है ना, थोमा। सबको पता है इंडिया में आया थोमा। कब आए थे? सन 52 में। कहां आए थे? केरला में। पहला देश जहां पर जीसस क्राइस्ट के 2 से ज्यादा चेले गए हैं वो है इज़राइल और फलस्तीन का एरिया, जहां पर परमेश्वर के 2 से ज्यादा चेले गए हैं। दूसरा है ग्रीस, तीसरा है तुर्की, जहां पर 2 से ज्यादा चेले गए। चौथा है इटली, जहां पर परमेश्वर के 2 से ज्यादा चेले गए हैं। 5वां एरिया है मेसोपोटामिया, जो बाइबल की पुरानी अगर आप पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया देश का नाम, जो आज के सीरिया, ईरान और इराक। और छठा है हमारा इंडिया, जहां पर 2 से 1 से ज्यादा चेले यहां पर आए थे। छठा है इंडिया, जहां पर यीशु मसीह के 12 चेलों में से 2 चेले यहां आए थे। लोगों को एक चेला पता है, थॉमस। कौन था वो? कौन था? थॉमस, जो 52 ईस्वी में केरला के तट पर आए थे। सेकंड चेले का नाम लेने से पहले मैं ये चाहता हूं हम मरकुस की उस आयत को पढ़ें जहां पर सब चेलों के नाम हैं। उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। इसकी सीसी बंद करो। ये वो हैं शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, जबदी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बुअनगरीस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, आंद्रियास, वही आंद्रियास जो मैंने ग्रीस में आपको दिखाया था, याद है कि नहीं? आंद्रियास यीशु मसीह का पहला चेला, जो पूरी दुनिया में प्रीच करता 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 फिर ग्रीस के पतरस नाम की जगह पर कुर्बान हुआ और वहीं पर उसकी कब्र थी। उसके बाद उसकी कब्र को, उसके शव को ले जाया गया तुर्की, उसके बाद रोम, रोम से फिर उसका सिर को आज वहीं रखा हुआ है। आगे है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस के सिर को भी मैंने देखा है एक चर्च में पड़ा हुआ।
और है बरतुल में, बरतुल में। अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरा है बरतुल में। आप हैरान होंगे कि बरतुल में बरतुल में परमेश्वर का चेला ये भारत में आता है और ये कर्नाटक के एक तट पर, क्योंकि लोग उस समय नावों से ज्यादा जलते थे। थोमा आया था केरला के तट के ऊपर। वो जगह मैंने देखी है अपनी आंखों से, जिस तट पे वो उतरा था। वो क्रूज को लेके चलता होता था। उस क्रूज को मैंने ओरिजिनली, थोमा के ओरिजिनल क्रूज को भी देखा है। बरतुल में जो परमेश्वर का चेला था, ये भी भारत में आया था। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं? ये भारत में कर्नाटका में उतरते हैं, उसके बाद ये गोवा में प्रचार करते हैं। ओके, रहने दो प्लीज। मैंने आपको उसकी जैसी पिक्चर बोलने के लिए कहा था, सेम नहीं। और तीसरा, मुंबई के कल्याण में वो रुकते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, जबरदस्त प्रचार करते हैं। बहुत से लोग जो जादू टोना करने वालों के संग ठीक होने के लिए जाया करते थे और वो उनसे पैसे लिया करते थे और लोगों का शोषण किया करते थे। बरतुल्मे ने उन लोगों को फ्री में हील किया और बहुत से लोग चंगे हुए उन जगहों के ऊपर।